गुड मॉर्निंग बेटे। क्या हाल चाल है? बढ़िया। ठीक है। चलिए बेटे, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फिर आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी बोल सकते हो। ठीक है। साथ साथ लिखना चालू करें। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व बोल दो, या फिर फंड बोल दो, एक ही बात है। वैसे तो देखो एक ही बात नहीं है। ठीक है। रिजर्व अगर बोला गया है तो रिजर्व का मतलब होता है कि आप उस पैसे को बिजनेस में ही रखे हो सेव करके। ठीक है ना। अपने लॉकर में मान लो, अपने तिजोरी में मान लो, कि कहीं पे एक सेफ रखे हो अपने बिजनेस में। लेकिन अगर आप फंड बोला है ना, तो इसका मतलब आपने कहीं पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रखा है उस पर्पस के लिए। ठीक है। मैं एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट है। ओके। मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूं एक बार। हाँ। ठीक है। अब ये हमारा लायबिलिटी साइड है। ठीक है। और ये हमारा एसेट साइड है। ठीक है। एसेट साइड में क्या है? इन्वेस्टमेंट है। ओके। कितने का? 5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। और इधर है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, या फिर फंड बोल दो। ठीक है। 30,000 का। ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो, हमारा एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है। अब क्या होता है, फर्म ने क्या किया, ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी सिक्योरिटीज के ऊपर। ठीक है। और सिक्योरिटीज की प्राइसेस पता है आपको बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएट करती है। देखो, इसीलिए इसका नाम है फ्लक्चुएशन। ठीक है। प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करती है हो। ठीक है ना। कल को इससे अगर लॉस हो जाए तो फर्म क्या करे, उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए वो एक रिजर्व बनाती है या फंड बनाती है, जिसका नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है। हमें पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता है, आपको अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉस हो रहा है तो उस लॉस के लिए आप क्या करो, आज ही प्रोविज़न बना डालो। ठीक है। अब आपके पास कई सारे केस हैं। ठीक है ना। आपको एग्ज़ाम में केसेस रहेंगे, या फिर आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर केस आ जाएगा। ठीक है। तो आप उसे कैसे डील करोगे, यहाँ मैं आप लिख रहा हूँ, इफ़ देर इज़ नो इंफॉर्मेशन। ठीक है। केस नंबर 2, if the market value of investment is रुपीज़ 5 लाख। ठीक है।
केस 3, इफ, लिख रहे हो साथ साथ, ठीक है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is rupees 4,88,000. Case 4, if the market value of investments is rupees 4,46,000. Case 5, if the market value of investment is rupees 5,06,000. ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, इन केसेस को डील करना है, ठीक है। पहले ध्यान से सुनना। केस 1 मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। केस 1 का, ठीक है। हमारे सामने केस 1 क्या कह रहा है, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, इफ देर इज नो इंफॉर्मेशन, इसका मतलब अगर ये केस और ये केस अगर आप देखोगे तो दोनों सेम होता है, बट मैंने फिर भी अलग कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना आ जाए। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो कोई लॉस नहीं हुआ है। तो इस रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना है हमारे बैलेंस शीट में, देखो 30,000। तो हम 30,000 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास ये मान के चल रहे हैं, हमारे पास 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। ए, बी, सी, और इनका रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 का, ठीक है। 3:1 है, 3:1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मेरे पास कोई लॉस नहीं है तो इस लॉस को क्या करेंगे, कोई लॉस नहीं है तो हम इस रिजर्व को क्या करेंगे, इस मटके को हम, सरप्लस रह गया हमारे पास कोई लॉस नहीं होने से, हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना 30,000। रेशियो क्या हमारा, रेशियो है हमारा 3:1, ठीक है। ओल्ड पार्टनर में बटेगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। मान लो कल को डी आ रहा है तो, ठीक है ना, अगर डी आता है तो डी आने से पहले अगर हम लोग को ट्रीटमेंट करना है कि भैया इसका आज हम लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो जो भी पार्टनर पुराने होंगे उनमें बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। 30,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 3/6, 30,000 को डिवाइड करेंगे 2/6 और 30,000 को डिवाइड करेंगे 1/6 से, ठीक है।
तो पहले वाले का आंसर कितना आएगा? पहले वाले का आंसर आएगा 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, ओके। इसको हमने क्या कर दिया, IFR को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें किसमें, A, B एंड C में, इन द रेशियो 3:2:1। ठीक है, तो हमारा पहला केस क्या हो गया, कंप्लीट। अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट और सेकंड केस दोनों सेम है। अभी भी मार्केट प्राइस कितनी है, 5 लाख, और बुक में वैल्यू कितना है, 5 लाख। तो हमारा ये जो मटका है ये किस में बढ़ जाएगा, ABC में बढ़ जाएगा 3:2:1 में। ठीक है, सेम केस, केस नंबर 2, इफ market value of investment is rupees 5 lakh। ठीक है, तब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट और टू C's, दिख रहा है, कट नहीं रहा, ठीक है, टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000 इंटू 3/6, 30,000 इंटू 2/6, 30,000 1/6, 15, 10, 5। ठीक है, सेम नरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कह रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। देखो हमारा इन्वेस्टमेंट है कितने का, 5 लाख का, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 4,88,000। तो सर लॉस निकाल लेते हैं। 12,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या हो गया, लॉस हो रहा है। इस लॉस की भरपाई हम कहां से करेंगे, IFR से। हमारा लॉस है 12, 30,000 हमारे मटके में पड़ा है, तो अभी भी मटके में सरप्लस कितना रह जाएगा, 18,000। 12,000 का लॉस इससे कंपेंसेट कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास लॉस और सरप्लस कितना बच जाएगा, 18,000। इस 18,000 को हम क्या करेंगे, वापस से पार्टनर्स में बांट देंगे 3:2:1 में। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना लॉस कंपेंसेट होने के बाद अगर कोई सरप्लस रह जा रहा है इसमें, तो वो सरप्लस किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओके। और ये जो लॉस हुआ है इतना से क्या हो गया, हमारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, कम होने का क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अब आओ इसकी एंट्री करते हैं, कैसे इसकी एंट्री होगी आइए देखते हैं। केस नंबर 3, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ₹4,88,000। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, हमें पता है कि सर 12,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो हम क्या करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे क्रेडिट, कितना से, 12,000।
ये 12,000 कहाँ से हम कंपेंसेट करेंगे? IFR से, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व से, ठीक है, जिसका बैलेंस कितना है 30,000। तो 30 में से 12,000 तो क्या हो गया, कंपेंसेट हो गया। तो जो एक्सेस सरप्लस बचा 18,000 वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में, ए, बी और सी में। किस रेशियो में, 3:2:1 में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कितना रह गया था, सरप्लस 18,000 लॉस की भरपाई करने के बाद। तो ये हो जाएगा 3/6, 2/6 और 1/6। तो ये हो गया आपका 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है। ओके, तो आपका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 4,88,000। हमारी बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। तो लॉस कितने का हो गया इन दोनों के बीच में, सर लॉस हो गया 12,000 का। ये जो 12,000 का जो लॉस हुआ है इसमें से हमने मेकअप कर लिया कहाँ से, IFR से। तो सरप्लस कितना रह गया 18,000। इस 18,000 को ABC में हमने बांट दिया 3:2:1 में, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए हमारा केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 ये क्या कह रहा है आपसे, केस 4 आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। कह रहा है इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,46,000, ठीक है। चलिए आओ इधर आ जाओ, ठीक है। हमारा मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,46,000, ठीक है। तो देखो पहले समझ लो, आपको नहीं लिखना, आप समझ लो। बुक में हमारी वैल्यू कितनी है 5 लाख की, और हमारा मार्केट वैल्यू कितने का हो गया 4,46,000 का, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया 4,46,000, ठीक है। तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा 5 लाख माइनस 4,46,000, दैट इज 54,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस आ गया, ठीक है। लेकिन सर हमारे पास रिजर्व में कितना बैलेंस है 30,000। तो सर हमारे पास तो अब क्या हो रहा है, सर इस बार हमारे पास एक्सेस लॉस रह रहा है। पिछले बार सरप्लस था, है ना। यहाँ देखो आप, पिछले केस में क्या था, सर 12,000 तक जो था उसको हम कहाँ से मेकअप कर रहे थे, IFR में। तो IFR में सरप्लस रह रहा था 18,000, तो पार्टनर में बढ़ जा रहा था। लेकिन इस बार लॉस क्या है 54 है, और हमारे पास IFR में बैलेंस कितना है 30,000। तो अभी भी एक्सेस लॉस है हमारे पास 24,000 का। ये लॉस हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कोई भी एसेट और लायबिलिटीज़ का लॉस या प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना कम हो रहा है 54,000। ओ माय गॉड। तो आप अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे क्रेडिट में सर अभी भी ज़्यादा आ रहा है 24,000, डेबिट में 24,000 कम है। इस 24,000 को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। ओके, तो एक्सेस लॉस होगा तो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, रिवैल्यूएशन में। और इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा तो क्या हो जाएगा,
तो भी रिवैल्यूएशन में। हाँ, इन्वेस्टमेंट का लॉस अगर कम है आईएफआर से, तो आईएफआर में जो सरप्लस बचेगा वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनके रेशियो में। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? आगे बढ़े। लास्ट केस हमारा केस नंबर 5। मार्केट वैल्यू कितने का हो गया? 5,06,000 का। ठीक है, केस 5 कह रहा है आपसे कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 5,06,000। ओह माय गॉड सर, हमारी बुक वैल्यू कितनी है? 5 लाख, लेकिन हमारे मार्केट में वैल्यू जब हमने पता लगाया तो ये पता चला कि 5,06,000 हो गया। तो सर 6,000 का हमारा क्या हो गया? बोलो, गेन हो गया इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट में अगर गेन होता है तो अभी मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट में अगर आईएफआर से सेट ऑफ करने के बाद जो एक्सेस लॉस होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? रिवैल्यूएशन में। और यहाँ पे भी गेन हो रहा है तो इस गेन को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, ओके। तो हम पहले क्या करेंगे? 2 एंट्री करेंगे। पहला एंट्री होगा कि सर जो 6,000 का जो गेन हुआ है, ठीक है ना, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? रिवैल्यूएशन में। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई या कम हो गई? सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। कितने से? 6,000 से। तो बढ़ने से क्या हो गया? डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 और इसका प्रॉफिट हो गया तो कहाँ भेज देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कितना? 6,000। ठीक है, तो हमारे पास जो आईएफआर पड़ा था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास जो आईएफआर पड़ा था, क्या उसमें कोई हलचल हुई है? नहीं सर, क्योंकि ये तो लॉस के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए थोड़ी ना बनाया जाता है। तो हमारा जो आईएफआर था 30,000 वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहा सरप्लस। तो ये किस में बढ़ जाएगा? ए बी सी में बढ़ जाएगा, 3 2 1 में। समझ में आ गया? हाँ, तो 6,000 का तो है, उसका तो हम तो देखो, हम आईएफआर किसके लिए बना रहे बेटे? लॉस के लिए। अब तक हमको क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था ना। तो लॉस हुआ तो हमने सेट ऑफ कर लिया लॉस को, फिर भी मटके में पड़ा है सरप्लस तो हमने बांट दिया था 18,000 को। यहाँ पे लॉस मेकअप कर लिया था 54 में से 30,000 तक हम लोग लॉस को मेकअप कर लिए। एक्सेस जो 24,000 है उसको हमने रिवैल्यूएशन में भेज दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो सर हम आईएफआर बनाते हैं लॉस के लिए, ठीक है, ना कि गेन के लिए। तो गेन है वो रिवैल्यूएशन में भेज दिए। अब इसमें कोई लॉस ही नहीं हुआ तो इसका मतलब मटका पड़ा का पड़ा रह गया। अब इस मटके को हम किस में बांट देंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना? पूरा का पूरा 30,000 किस में बढ़ जाएगा? ए बी और सी। ए बी और सी। ठीक है, किस रेशियो में? सर 30,000 को आप बांट दो 3/6, 30,000 को आप बांट दो सर 2/6 और 30,000 को बांट दो सर आप 1/6। तो ये आएगा, पहले का आएगा 15,000, दूसरे का आएगा सर 10,000। ठीक है, ओके। और लास्ट वाले का है, इसको मैं बड़ा कर दूं थोड़ा, दिख रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा? लो बड़ा, मैं थोड़ा बड़ा ले देता हूँ, 10,000 और ये आ जाएगा आपका 5,000। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ समरी इसकी निकालो सर, हमें समरी निकाल के बताओ, तो मैं ये कहूँगा
कि देखो जितना लॉस हो रहा है उतने से इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, क्रेडिट, और उस लॉस को आप आईएफआर से सेट ऑफ करो। सेट ऑफ करने के बाद अगर आईएफआर में सरप्लस रह रहा है तो उस सरप्लस को पार्टनर्स में बांट दो उनके पीएसआर में, ठीक है। और लॉस आईएफआर से बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लॉस आईएफआर से बहुत एक्सेस लॉस है, तो उस एक्सेस लॉस को आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं है, इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, गेन हो गया सर, तो ठीक है सर, उस गेन को कहाँ भेज देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो आईएफआर में जो बैलेंस बचेगा पूरा का पूरा वो भी पार्टनर्स में बच जाएगा, जितने पार्टनर है उनमें पीएसआर में, ओके। और कोई मार्केट वैल्यू दी हुई नहीं है, सेम है, या फिर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, देन ऑल्सो आईएफआर विल बी डिस्ट्रीब्यूट टोटली अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। क्लियर है हो, ओके, कोई डाउट? छोटा सा टॉपिक है बेटे, सिंपल है बहुत। हाँ, आगे जाके जब हम बड़े बड़े सवाल करेंगे ये उन्हीं का पार्ट बन जाएगा, बड़े बड़े सवालों का, है ना। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे टुकड़ों में सीखते हैं, फिर बाद में जाके क्या होगा, जब बड़े सवाल आते हैं तो क्या होता है, दिक्कत नहीं आती है वहाँ पे फेस करने में, ओके। क्लियर है? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।